सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। भाई लोग, मैं जा रहा हूँ अभी अपने घर फार्म हाउस पे। तो पहले मैं अंसारी भैया को बोल रहा था चलो चलो चलो, तब तक तो चल नहीं रहे थे भाई। अभी कहते मैं चल लेता हूँ, बाइक ले आऊँगा साथ में, क्योंकि भाई बाइक भी घर पे खड़ी हुई है और बाइक की हालत ऐसी हो गई है ना, बिल्कुल ना मैं कहीं जा पा रहा हूँ और ना बाइक चल पा रही है। तो बाइक भाई खड़े खड़े बैटरी तक डाउन हो चुकी है बाइक की अपनी। तो हमने बोला कि बाइक ही ले आओ, एटलीस्ट बाइक यहाँ पे चलती तो रहेगी, क्योंकि मेरी एक्चुअली दादी एक्सपायर हो गई थी तो बाइक भी चली गई थी, कार भी चली गई थी, सब कुछ तब से घर पे ही है और घर पे काम चल रहा है। तो भाई बाइक की बस हालत बुरी हो रखी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप घर पे आ जाओ और चल लो, आप बाइक ले आना 2-4 दिन रुक के। तो अभी बस हम जा रहे हैं। अभी मेरे को अपनी एक फ्रेंड को पिक करना है जो हमारी इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो भाई किसी को अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कराना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर। और बहुत अच्छा काम करती है भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पूरा। अगर कोई दिल्ली एनसीआर में कोई प्लॉट खरीदने का भी देख रहा है, कुछ भी करने का देख रहा है, तो आपका सारे काम हो जाएंगे A to Z। सो अभी जस्ट मैं उसको पिक करूँगा और अपनी बहन को थोड़ा बहुत सामान देना है, वो सामान देंगे। तब तक अंसारी भैया आ जाएंगे, फिर मैं उनको भी वापस से पिक कर लूँगा। भाई मैंने तो ये बहुत सही सिस्टम लगवा लिया है एकदम, यहाँ पे कैमरे का, वरना पहले ऐसे कैमरा पकड़ के ना पूरा करना पड़ता था, व्लॉगिंग बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अभी तो भाई मैंने पूरा मतलब मोबाइल स्टैंड लगवा दिया है। तो भाई सिमरन आ चुकी है, यही है अपनी इंटीरियर डिज़ाइनर। तो अगर किसी को इंटीरियर डिज़ाइनिंग करानी हो तो कॉन्टैक्ट हर। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं नाम डाल दूँ और नंबर डाल दूँगा, डायरेक्ट इसे कॉल कर देना। इसे आ चुके हैं, अंसारी भैया भी आ गए हैं और ये बाइक ले आएंगे जैसा मैंने बताया भाई। तो भाई इसी के साथ अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी भाई LPU की, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है LPU में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो और एडमिशन फॉर्म LPU नेस्ट का फॉर्म भरो और भाई जल्दी से एडमिशन ले लो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई LPU नेस्ट एग्ज़ाम देने से क्या क्या फ़ायदे हैं। पहली चीज़, अगर आप लोग कहीं पे मतलब देखो भाई, हम लोग 12th में थे, हमें भी नहीं पता था कि 12th के बाद एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें पहले से सोच के रखता है हर कोई इंसान, पर एट अ टाइम कंफ्यूज हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं। तो सबसे बेटर है आप लोग जो एंट्रेंस फॉर्म्स होते हैं वो फिल करो, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है। जो भी मान लो आपने JEE मेंस दिया या फिर नीट दिया या जो भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आपने दिए बट आपका कहीं नंबर नहीं आ पा रहा, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने LPU नेस्ट फॉर्म फिल कर रखा है और टेस्ट दे रखा है उसका और आपका नंबर अच्छी रैंक आ गई है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है स्कॉलरशिप लेने का। आप लोगों को एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो और आपकी जो पर सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो जैसा मेरे साथ हुआ था भाई, मैं अलमनाई हूँ, मेरे से बेटर आप लोगों को कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें चलती हैं और किस चीज़ का क्या बेनिफिट है, उसका क्या नुकसान है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को सारी चीज़ें खुल के बता रहा हूँ। तो आप फिल करो और LPU नेस्ट अगर आप दे देते हो भाई स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो रैंक आई है वो कम आई है तो आप दोबारा LPU नेस्ट एग्ज़ाम दे दो। उसमें अगर आपकी बढ़िया रैंक आ जाती है तो भाई अगर टॉप 100 में भी आपकी रैंक आ रही है ना, तो आप ये मानो ज़रूरी नहीं है कि आप LPU में ही एडमिशन लो। अगर आप किसी अच्छी जैसे IIT में या किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेते हो गवर्नमेंट में, तो LPU आपको कुछ अमाउंट अपनी तरफ से भी देगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ LPU अपने साइड से देगा अगर आपकी टॉप 100 में रैंक आ रही है और आप IIT ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट है, आप जितनी जल्दी LPU नेस्ट एग्ज़ाम दोगे और मतलब स्कॉलरशिप ले लोगे और एडमिशन भी ले लोगे, तो भाई उसको आपको उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे मैंने बताया था कि मंथ वाइज चलता है, जैसे अभी जो चल रहा है फेज़ चल रहा है। सो अगर आप इस फेज़ में एडमिशन ले लोगे तो आपको स्कॉलरशिप परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी। मान लीजिए आपकी रैंक है 200, इन बिटवीन 200, तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। और यही चीज़ अगर आप फेज़ 3 में जाके करोगे तो आपकी रैंक भी अगर 200 होगी ना तो भी आपको स्कॉलरशिप कम मिलेगी।
तो भाई बेटर है आप जितनी जल्दी पहले एग्ज़ाम दे दो और एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर दो। और भाई यूनिवर्सिटी से तो देखो हम 100% श्योर आप लोग एक बार विज़िट करोगे ना तो फॉर श्योर आपको पसंद आ जाएगी यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर कैंपस टूर नहीं देखा है आपने तो ऊपर आई बटन पे कैंपस टूर आ रहा है, आप कैंपस टूर देख लो। और रिसेंटली मैं एक इवेंट में होके आया था एज अ ऑर्गेनाइजर कह सकते हो, एज अ गेस्ट कह सकते हो। वो बहुत तेज भूख लग रही है। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं गजरोला। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या खाएं। क्या खाएंगे अभी? मेरा तो मन कर रहा है मैं दाल मखनी और रोटी खा लूँ। तो ये सारी भी आप क्या खाओगे? भटूरे खाएं, छोले भटूरे, चिट्टे छोले भटूरे। तो भाई हम लोग रुके हैं तड़का पे छोले भटूरे खाने के लिए। सब कह रहे हैं अब छोले भटूरे ही खाने हैं। दाल मखनी वाला अपना प्लान हो गया कैंसिल। तो मैं भी भाई जल्दी से खा लूँगा छोले भटूरे या कुछ और छोटा मोटा ऑर्डर कर लेंगे। सिर्फ ये एक सिमरन कहती है ये भी छोले भटूरे खाएगी, अंसर भैया कहते हैं मैं भी छोले भटूरे खाऊंगा। तो देख लेते हैं जो जल्दी मिल जाएगा भाई वो खा के निकल लेंगे। लगा के हर कोई स्मार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, चश्मा उतार के भी चश्मा उतार के भी चश्मा पहना हुआ था, धूप नहीं है कोई अंधे। एक दिन पहले और भी तो रोज एक रैपर्स खाया था, वो जितने दिन गाजियाबाद रहे हैं 2 बार रैपर्स, और एक और खाया था मैंने एक दिन और नॉर्मली कहीं पे। वहाँ भी गए थे जब वो जो इंद्रापुरम वाली लेन है वहाँ पे भी रोल खाया था। फिर रैपर्स पे रोल, फिर किंग्स रोल पे रोल। रोल में क्या दिक्कत है? रोल में दिक्कत नहीं, अच्छी दिक्कत, अच्छा है। अभी रोल्स खा खा के अजीब सा हो गया, बंद ही कर रहा। हमारा आ चुका है देसी जंक, इन्होंने नया नाम दिया है। जो भी पराठे होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, इन्हें एक भटूरा बचा है, एक प्लेट और में लगा दोगे वो? भाई अभी हमने कर दिए हैं दाल मखनी भी ऑर्डर कर दिया और तंदूरी रोटी भी ऑर्डर कर दिया। तो छोले भटूरे बढ़िया हैं। तो भाई अपना हो चुका लंच। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से अप्रॉक्स हम लोगों को लगेंगे अभी 2 घंटे। तो देखते हैं कि अपन लोग कितने टाइम में घर टच करते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट मतलब घर पहुँच चुके हैं। टाइम हो गया भाई 7:45, तो काफ़ी लेट हो गए हम लोग पहुँचने में। ये देखो खुशी को, इसको देखो, ये देखो, ये हो गया वो। पूरी गाड़ी में टक्करे मारती फिर रही है इधर उधर। ये देखो, ऊपर नहीं, पूरी स्क्रैच मारेगी गाड़ी। अरे 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 क्या हो गया? स्क्रैच मारेगी गाड़ी पे पूरी पे। बहुत मारूंगा भाई, पूरा घर का हालत क्या हो रखी है। ऐसे छोड़ गए थे अभी, वैसे जैसे छोड़ के गए थे वैसी हो रखी है। बनाई हुई वीडियो हाची भी खुल गया, ये दोनों के दोनों खुल चुके हैं। पागल हो चुके दोनों के दोनों। ये देखो, ये देखो। कौन से भैया? अच्छा, हाँ वो बढ़िया हो गया। पूरा घर ही चेंज हो चुका है। तो भाई अब बहुत थक चुके हैं, आप लोगों को घर का टूर देंगे कल सुबह। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।